नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। कैरियर प्लानर का आज एक वार्षिक समारोह हो रहा है, मान सम्मान समारोह हो रहा है। 2022-23 में जो सेशन था उस 22-23 में 783 विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है, जो कि पूर्वी भारत का सर्वाधिक स्कोर है रोजगार के मामले में देखा जाए। यहाँ के मेंटर, चीफ मेंटर जो भूपेश सर हैं, उनके द्वारा मेडल, प्रशस्ति पत्र, ये सब कुछ वो सफल विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। क्या सब कार्यक्रम है वहाँ आइए और देखते हैं हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में कि किस तरह से कैरियर प्लानर के लोग झंडा गाड़ रहे हैं। प्लानर अलायंस क्लब से उत्तीर्ण सैकड़ों अभ्यर्थियों का सम्मान सह विदाई समारोह पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें सफल विद्यार्थियों को अलायंस क्लब के डीएनए ट्रॉफी, मेडल तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एसके मेमोरियल हॉल में सफल अभ्यर्थियों को विदाई दी गई। सफल विद्यार्थियों ने अपनी सफलता यात्रा के बारे में बताया और सक्सेस टिप्स साझा किया। सफल विद्यार्थियों ने बताया कि किसी को भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ईमानदारी से प्रयासरत रहने पर एक दिन जरूर सफलता मिलती है। सभी सफल विद्यार्थियों के माता पिता के लिए ये एक गर्व का क्षण था। सैकड़ों विद्यार्थी जिनके आज सरकारी अधिकारी बनने का सपना सच हुआ है, वह सभी इस कैरियर प्लानर अलायंस क्लब में आज से लगभग 2 साल पहले ऑफलाइन क्लास के रूप में प्रोग्राम में आए थे और आज भारत सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, केंद्रीय मंत्रालयों तथा सभी सरकारी बैंकों में अधिकारी बनने जा रहे हैं। सफल विद्यार्थियों को अच्छे अधिकारी बनने के तमाम गुण पर भी प्रशस्ति दिया गया। संस्था के चीफ मेंटर भूपेश कुमार ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत तथा उत्कृष्ट टैलेंट टीम को बधाई दी। श्री कुमार ने सभी चयनित विद्यार्थियों को स्वागत करते हुए सफल मैनेजर बनने के गुण सिखाए। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों ने अलायंस क्लब डीएनए की शपथ भी ली, जिससे वह समाज में एवं देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। कार्यक्रम में सफल विद्यार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। बताइए, कैरियर प्लानर के बारे में क्या कहेंगे? कैरियर प्लानर एक जॉब के लिए बहुत बेहतरीन कोचिंग है। यहाँ पे बहुत सारे जॉब होते हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, बहुत सही लग रहा है। पढ़ाई, फैकल्टी सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग अलायंस क्लब के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। अलायंस क्लब क्या करता है? अलायंस क्लब बेसिकली बच्चों को तैयार करता है एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसके हिसाब से उनको ऐसा रेडी करता है ताकि वो एग्ज़ाम को अच्छे से और कम टाइम पे बहुत अच्छे से क्रैक कर सके, बहुत अच्छे मार्क्स। क्या लगता है आप अपना जॉब कब तक ले लेंगे? मे बी बाय दिस ईयर ओनली। इस साल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल है, विशाल प्रकाश। आप कब तक जॉब ले लेंगे? किस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए? एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। तो मे बी इस ईयर तक 2024 में हम लोग भी वो अचीवर की तरह आए, यही उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वास्तुति गर्ग। आप टीचर हैं, तो मैं आप बताइएगा कि किस तरह से आप ट्रेंड बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं कि 14 साल से एक मापदंड आप लोगों ने बना रखा है? जी सर, देखिए सबसे पहले बात ये होता है कि हम लोग बच्चों को नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। कि कुछ होता क्या है कि बच्चे पुराने सिलेबस को लेकर चलते रहते हैं और अभी जो सिलेबस चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर उन लोग को गाइडलाइन ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं उन लोग को नुकसान होता है। तो हम लोग कम समय में बेहतरीन तरीके से उन लोग को नए सिलेबस को कवर कराते हैं। ये कवर जो आप करवाते हैं, नए सिलेबस हो या पुराना सिलेबस, कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाता है? ये हम लोग का अप्रोक्स 8 मंथ में हम लोग उसे बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ा देते हैं। स्पेशल 8 मंथ की अगर बात करें तो रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, सब कुछ सारे सब्जेक्ट 8 मंथ में कंप्लीट करा दिया जाता है। और बचे 2 महीने में जितने भी रहते हैं टेस्ट वगैरह ये सब हम लोग अरेंज करते रहते हैं। तो टेस्ट वैसे हम लोग का चैप्टर वाइज भी होता है, लेकिन इस 2 महीने में उन लोग को हम बेसिक लेवल से और भी बताते हैं। कौन सा आप पढ़ाते हैं? वैसे मैं जनरल स्टडी पढ़ाता हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश है सर। अच्छा सर, आपका कोई पैटेंट होगा? जनरल स्टडी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आपका भी कोई एक सब्जेक्ट होगा जिस पे आपकी काफ़ी पकड़ होगी? नो सर, एक्चुअली मैं सातों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जीके, करंट अफेयर्स एंड साइंस मैं पूरा पढ़ाता हूँ। और आपके जितने भी बच्चे होते हैं वो सब कितने देर क्लास? 90 मिनट चलता है क्लास, 1.5 घंटा चलता है क्लास, कितने देर? क्लास सर एक्चुअली 3 घंटे का चलता है। अच्छा। तो वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। हम लोग का डेली का शेड्यूल रहता है। सैटरडे को स्पेशल क्लास चलता है जिसमें सारे बच्चे कंबाइंड रहते हैं।
आपका क्या नाम हुआ सर? सर मेरा रवि सर हुआ और आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? एज ए फैकल्टी ऑफ रीजनिंग पूर्णिया से आए हुए हैं। तो हम लोग बच्चे को सर पढ़ाते भी एज लाइक रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग के बारे में जहाँ तक जानकारी है सर कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, इन सबों से कहीं छोटा सिलेबस होता है रीजनिंग का, सही है? नहीं सर, सिलेबस छोटा नहीं है, चैप्टर क्या है थोड़ा सा कम है, 4 से 5 चैप्टर है। अगर बैंक के बच्चे की बात करें तो 4-5 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग का बेसिक क्लास अगर कर ले, वो कम से कम 3 मंथ्स क्लास कर ले, तो वो बैंक का 80% सिलेबस हम लोग कवर कर देते हैं। तो बच्चा वो जाके एग्जाम दे सकता है। बट एसएससी के थोड़े सिलेबस कम होते हैं, थोड़े ईजी होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग अगर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो उसको कोई भी एग्जाम, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम दे तो उसका बेटर सिलेक्शन होगा। ये बेस्ट टीचर का अवार्ड आप लोग लिए हैं, तो करियर प्लानर में ये पहली बार आपने लिया या और भी कई बार? नहीं, हम पहली बार ये यहाँ पे आए हुए हैं और पहली बार लिए। पहली बार पहली बार दिया हुआ। और सर हम लोग पढ़ाने के साथ लड़के के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। एज लाइक अगर वो पीरियड खत्म हो गया तो हम डाउट सेशन में बैठते भी है सर। अगर उसको क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हमसे आके हमेशा मिल सकता है, मतलब कोई भी पीरियड में आके हमसे कनेक्ट हो सकता है। करियर प्लानर में मुकेश जी एक डीएनए का फैक्टर क्या है? डीएनए पे बड़ी चर्चा आपके भूपेश सर ने भी की है अभी कि डीएनए के बारे में बताते हैं कि हम लोग डीएनए से जुड़े रहते हैं, ये क्या माजरा है? देखिए, डीएनए का मैटर अगर देखा जाए, वैसे तो इतना डीपली मुझे भी नहीं पता, लेकिन डीएनए जिस हिसाब से मैंने अवार्ड को देखा कि स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया, जिससे अलायंस क्लब का जिक्र किया जाता है जी। तो अलायंस क्लब मैं देखूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर बच्चा सक्सेस हो रहा है तो यहाँ जितने भी बच्चे आए थे इसमें से 90% आप कह सकते हैं कि अलायंस क्लब के बच्चे थे। तो कोलैब करना जो होता है ना कि करियर प्लानर एक तरह से जुड़ा हुआ है अलायंस क्लब के साथ भी, तो जो बच्चे बेस्ट होते हैं उनको अलायंस क्लब अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और उसमें मार्क्स बच्चों लोगों के हाई लेवल के होते ही रहते हैं। उसमें मतलब बच्चे कह सकते हैं कि अब अगर मैं सारे बच्चों के एक तरफ कर दूँ और अलायंस क्लब के बच्चों के एक तरफ कर दूँ तो दोनों आपको अलग ही दिखेंगे। अलायंस क्लब में और जनरल जो बच्चे तैयारी करते हैं ग्रुप बना के, क्या डिफरेंस है? अलायंस क्लब में बच्चे को पूरा होमवर्क दिया जाता है, उसको एक बेसिक से पढ़ाया जाता है। मतलब जो अगर पूरा क्लास कवर कर दिया है उसका हम लोग देखते हैं और उसको एक टारगेट भी हम लोग देते हैं। एक बात सर कि जो भी बच्चे खास करके जनरल की तैयारी में रहते हैं, जनरल कंपटीशन की, तो उनका एक बेस बुक होता है, या तो वो इस तरह का कोई बेस बुक बनाता है? अगर हम बुक की बात करें, सीपी की बुक, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट का बुक ले लीजिए और हम मेरा सीपी का बुक लीजिए, अगर बच्चे सीपी को बुक को 2 से 3 बार बना लेते हैं वो सफिशिएंट है। मतलब हम लोग इतना मेंस पीओ मेंस तक कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको एसएससी पढ़ा कर निकाल देते हैं। अगर कोई बच्चा आया वो बैंकिंग है तो बैंकिंग का पूरा उसको मिलेगा, एसएससी का एसएससी का पूरा मिलेगा। मतलब उसको कोई डिफरेंट नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर बुक मेरा हम लोग का बना लिया तो उससे उसी का सिलेक्शन उसी से हो जाएगा। अब अलायंस क्लब को कह सकते हैं कि वह एज ए मॉक टेस्ट है। वो ऐसा मॉक टेस्ट है कि बच्चे को एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही वो रियलाइज़ करा देता है कि आप कितने पानी में हो। वो हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन अपडेट करके देते हैं बच्चों को। एग्जाम में और अलायंस क्लब में फ़र्क ही फिर पता नहीं चलता है कि भाई वो कर क्या रहा है। हम लोग का बुक हमेशा 1 ईयर में चेंज होते रहता है। जो क्वेश्चन कुछ मार्केट में आया वो ऐड होके आ जाना है। तो बच्चे को हम लोग अवगत कराते भी हैं, देखो ये पैटर्न चल रहा है, इस तरह से तुम करोगे तो तुमको अचीव मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। ओके सर। सबसे पहले तो आप जैसे सभी मीडिया से आए हुए बंधुओं का स्वागत है यहाँ पे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करियर प्लानर अलायंस क्लब के कुल 783 बच्चों का सिलेक्शन हुआ सरकारी बैंक और केंद्रीय विभाग तथा केंद्रीय मंत्रालयों में, साथ साथ भारतीय रेलवे में। ये सभी बच्चे इस वित्तीय वर्ष के जो पास किए उनको आज हमने बुलाया है। हर साल की बात, ये 14वां साल लगातार हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। और ये सभी बच्चे जो बिहार के मिट्टी से निकलकर आज पूरे भारत में फैले हुए हैं, उनको जो डीएनए दिया गया, जो उनको शिक्षा संस्कार दी गई, उसके कारण आज पूरे भारत में फैले हैं। तो ये सभी बच्चों का सम्मान हो रहा है। और ये सभी सम्मान करने वाले जो लोग हैं वो केंद्रीय विभाग के आला अधिकारी हैं, बिहार सरकार के आला अधिकारी हैं, हर सरकारी बैंक के जीएम एंड एबव के पदाधिकारी यहाँ आए हैं, रेलवे के भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इनके समक्ष इनको सम्मानित किया गया, विदाई दी गई है। यही आज के इस कार्यक्रम का थीम है और फंडामेंटल है। सर, जो सफल छात्र हैं क्या मूल मंत्र उनको देंगे कि और आगे जो जिस विभाग में है वहाँ अच्छे से काम कर सकें? देखिए, सफलता तो मिल गई, अच्छी बात है उनको, बट हम लोग का सिस्टम शुरू से और इवन नौकरी मिलने के बाद भी एलुमनाई नेटवर्क में जोड़कर हम लोग का मकसद है कि पूरे भारत में समाज में जितने विभाग हैं जो आज करप्शन भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको कैसे रोका जाए। और उसको रोकने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरी है कि ये सभी यंग माइंड जो आज जॉब करने जा रहे हैं सरकारी नौकरी, इनको डीएनए पे काम कराया जाए। तो हमारा जो डीएनए है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है,
रेस्पेक्ट है, प्राइड है, पैशन है, ओनरशिप एंड कमिटमेंट है, ये तमाम गुण है जो उसको हम लोग इम्पार्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे नौकरी मिलने के बाद, जिससे कि वो कहीं भी रहे, वो कहीं भी जाए तो उसको ये ज़रूर लगना चाहिए कि वो बहुत ही स्वच्छ समाज, स्वच्छ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और यहाँ का एक कल्चरल इम्पैक्ट उसको दिखना चाहिए। सर, इस 14 साल में एक मापदंड बनाया है करियर प्लानर ने और ये कंटिन्यू है। क्या आपका मूल मंत्र है जिससे आज तक आप एक कोचिंग जगत में अपना झंडा गाड़े हुए हैं? देखिए, सीधा प्रश्न है, वो सीधा सवाल यही है कि कोचिंग को हम लोग कोचिंग की तरह नहीं देखते हैं। कोचिंग को यहाँ कोचिंग प्लस ट्रेनिंग प्लस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देखा जाता है, जहाँ बच्चे निराश हताश होकर करियर प्लानर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। उनको निश्चित प्रोसेस के तहत निश्चित समय में हम लोग पूरी टीम इकोसिस्टम ट्रेन करती है, जिसके कारण जॉब भी मिलता है। एवरेज जो सफलता पाते हैं उसमें लगभग 50% ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीपल जॉब मिलता है और एक जॉब सेलेक्ट करके जा रहे हैं। तो हाई सिलेक्शन रेशियो के साथ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और यही मूल मंत्र है कि कोचिंग को कोचिंग सिलेबस न रखा के ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे काम कराया जाए, जिससे नौकरी भी मिले और एक अच्छा एम्प्लॉय भी साबित हो। सर, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार वासियों को एक ही संदेश है, सभी बच्चे सभी पेरेंट्स को संदेश है कि सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिलती है, परंतु हारना नहीं है, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। सर, एक सवाल है, अलायंस क्लब कैसे काम करती है? अलायंस क्लब करियर प्लानर की स्वयंसेवी संस्था है, जिसमें हम लोग करियर प्लानर से और कुछ आउटसाइडर्स बच्चे को अंडरटेक करते हैं। उसके लिए कोचिंग फीस नहीं लेती है। उसके बाद हम लोग उसको कॉरपोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1 महीने में 60 आवर्स का DNA ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें तमाम एक्टिविटीज़ देते हैं जो उसको जॉब के लिए चाहिए और जॉब के बाद भी चाहिए। इसी फॉर्मूला पे अलायंस क्लब काम करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से करियर प्लानर जो है वो तकरीबन 14 साल से लगातार अपने झंडे को गाड़े हुए है और कई विद्यार्थियों को इन्होंने सफल करवाया है और कितना का इन्होंने रिजल्ट करवाया है। और जितने भी विद्यार्थी सफल होते हैं वो यहाँ के चीफ मेंटर जो भूपेश सर हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ एक प्रोग्राम बना करके चलते हैं, कंटिन्यूटी में उनके साथ बने रहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में भी उनको कभी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवाल के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।